एक स्विचिंग करने का, स्विचिंग कमांड देने का एक तरीका है। ये पल्स जो जनरेट होता है, ये जनरेट होता है क्रिस्टल से, ठीक है। पीसीबी लाइन में पल्स जो जनरेट होता है वो होता है किससे? क्रिस्टल से। लेकिन ये क्रिस्टल जो होता है वो अक्सर आप देखिएगा क्या कि वो एमसीयू के, किसके? एमसीयू के, जिसको कहेंगे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, है ना। एमसीयू में बहुत सारे पिन हो सकते हैं जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे आईसी और इसके बारे में, तब फिर हम लोग जानेंगे कि इसकी और विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो ये एमसीयू है। अब ये एमसीयू का जो काम होता है ना, वो क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट को उसके एक्चुअल सॉरी आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन, यानी एक यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको उस कंपोनेंट से इस्तेमाल करना। जैसे हमने एसी में क्या किया कि 16 डिग्री टेम्परेचर है, अब रिमोट से क्या किए? 17 कर दिए। तो 17 किए तो वो सिर्फ 17 होता नहीं है, सिर्फ रिमोट से नहीं होता। वो क्या होता है कि आपका रिमोट से सिग्नल गया, डिस्प्ले आपके सिग्नल को क्या किया? रिसीव किया। रिसीव करने के बाद एमसीयू पर इंस्ट्रक्शन गया कि भैया बोल रहा है 17 करने के लिए। एमसीयू क्या करता है? उसको फिर सिग्नल भेजता है कि ठीक है क्या हो जाओ? 17 हो जाओ। तो 17 होता है। तो एमसीयू जो सिग्नल देता है ना, तो एमसीयू तीन प्रकार से सिग्नल देता है। एक पॉजिटिव वैल्यू, मान लो 12 वोल्ट, एज आई एक्सप्लेन। फिर दूसरा देता है क्या? ग्राउंड में भी सिग्नल देता है। तीसरा देता है पल्स। क्या देता है? पल्स। अब ये पल्स क्या होगा? तो ये पल्स जो होता है वो उसको समझने के लिए हमें सिंपल सा एक ट्रांजिस्टर का हम एक मदद लेंगे कि ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं? 3 लेग होते हैं ना, ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या है? एमीटर, बेस, कलेक्टर। वेरी गुड। एमीटर, बेस कलेक्टर और कलेक्टर, जिसमें एमीटर और कलेक्टर, मान लो कि एमीटर ये है, ठीक है, कलेक्टर ये है और बेस ये है ना। तो यहां पर क्या होता है कि ऑलरेडी एक सप्लाई जो है एमीटर पर आकर है, मान लो कि ये ग्राउंड एमीटर पर आई हुई है। सी क्या होगा, यानी कलेक्टर क्या होगा कि ये आगे सप्लाई भेजेगा, ये आगे सप्लाई भेजेगा कहां? मान लो कि एक फैन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें 2 तार है, ये यहां भेजेगा, ये इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है और यहां पर हम इसको प्लस 12 वोल्ट दे चुके, ठीक है, प्लस 12 वोल्ट दे चुके, ओके। तो अब क्या होगा कि एमीटर पे ग्राउंड है लेकिन कलेक्टर के द्वारा ये इसका नेगेटिव पॉइंट, ग्राउंड पॉइंट जुड़ा हुआ है और बेस बेचारा यहां पर है। तो ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि जब तक उसको बेस के जरिए एक्टिव ना कराया जाए, हम लोग आगे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मैं पल्स के बारे में, चूंकि मल्टीमीटर में वो डायग्राम दे रखा है तो मल्टीमीटर के जरिए कैसे उसको चेक करेंगे। खैर, तो बेस क्या है? तो अब बेस को चाहिए क्या? कोई ना कोई सप्लाई चाहिए, लेकिन उसको सप्लाई नहीं, उसको क्या चाहिए होता है? पल्स। क्या चाहिए होता है? पल्स। अब वो पल्स कहां से इसको मिलेगा? ये मिलेगा एमसीयू के जरिए। कहां से मिलेगा? एमसीयू के जरिए। और वो जो पल्स मिलेगा बेस को जैसे पल्स मिलेगा वो क्या करेगा? पल्स इसके बेस को एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करते ही एज अ इमेजिनेशन मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं कि ये ऐसे है और ये ऐसे है, एज अ इमेजिनेशन। जैसे ही ये बेस अंदर गया तो ये क्या होगा? ये सर्किट एक दूसरे से जुड़ जाएगा और ये ग्राउंड क्या होगा? कलेक्टर के थ्रू पंखे पे आ जाएगा। पॉजिटिव सप्लाई पहले से पहुंची हुई है तो पंखा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लेकिन इस फैन को ऑन होने के लिए हमें क्या एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया एज अ स्विच। लेकिन ये स्विच का काम तब ओके होगा जब एमसीयू को कमांड मिलेगा कि भैया फैन चला दो। अगर एमसीयू को कमांड नहीं मिला तो फैन क्या रहेगा? ऑफ रहेगा, जैसे अभी टीवी ऑफ है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये पल्स, अच्छा ये पल्स जो बनता है ये कोई इस तरीके से, अब ये पल्स बनेगा, ये जो एमसीयू देगा इसको, ये क्या देगा? ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके से। अब ये पल्स क्या है कि ये हो गया 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। तो इस तरीके से इसमें हर्ट्ज होते हैं। इसको मापने के लिए क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको हम लोग HZ बोलते हैं, है ना। अब क्या है
कि हमारे यहाँ जो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो भी तरह के डिवाइस होते हैं वो क्या होते हैं 50 से 60 हर्ट्ज। 60 होते हैं सर। नहीं 50 से 60 कोई भी कंपोनेंट आज के डेट में देखिए उस पर लिखा रहेगा 50 से 60 चलेगा जरूर, लेकिन अगर आप सिर्फ 60 दीजिएगा ना तो नहीं चलेगा। जो मेड इन इंडिया होगा वो सिर्फ 60 होगा तो नहीं चलेगा। उसको फ्रीक्वेंसी को 50-60 को वो टॉलरेट करके वो संभाल लेता है, चलता है। कोई भी कंपोनेंट आप उठाइए नया अनबॉक्सिंग कीजिएगा उस पर 50 से 60 लिखा रहेगा, तो मतलब 60 तक को वो यूज कर सकता है। हाँ, तो ये हो गया हर्ट्ज। अब हर्ट्ज में क्या है कि एक पंखा को चलने के लिए यहाँ पर क्या बोला जाएगा 50 हर्ट्ज, है ना। अब ये 50 हर्ट्ज के हिसाब से ये पंखा कंटिन्यू चलेगा, यानी 1 सेकंड में वो क्या होगा 50 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से वो रन कर रहा है। तो बेस पर एमसीयू क्या करेगा उसी हिसाब से पल्स भेजेगा ताकि वो कंटिन्यू चलता रहे तब तक जब तक हमें जब तक कमांड ना मिले बंद होने का। हाँ, जब तक कमांड ना मिले बंद होने का। हालांकि पल्स के बारे में जो अभी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पल्स का सिंबल आपके मल्टीमीटर में है, ठीक है। हाँ, अब आएंगे चेक पर, लेकिन पल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन ऑन कंपोनेंट जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो ये है पल्स। अब ये पल्स में क्या है ना कि ये वाला है सर। ये क्या होगा जीरो पे जब होगा तब ये क्या होता है ये सर 300 पर है। तब ये हट जाएगा, इसका कमांड खत्म हो जाएगा, मतलब ये आगे सर्किट नहीं भेजेगा इसको लाइन, यहाँ से रुक जाएगा। तो इसी चीज के लिए पल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि जरूरत के अनुसार उसको हम रोक भी सके और जरूरत के अनुसार उसे हम दे भी सके। ये हमें और अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा जब हम एसएमपीएस टाइप में जब जाएंगे, एसएमपीएस के इसमें सब्जेक्ट पर जब जाएंगे तब देखेंगे कि इसका काम क्या है। ऑसिलेशन के लिए यानी डीसी टू एसी बनाने के टाइम में हमें इसकी ये पल्स सिस्टम की अच्छे से जानकारी पता चलेगी और उसका एक्सप्लेनेशन एज अ प्रैक्टिकल पता चलेगा। तो खैर हमारे यहाँ पर पल्स का मतलब ये था कि टेस्ट इसमें। अब बताइए कि क्या इसमें इस मल्टीमीटर में हम पल्स चेक कर सकते हैं? तो नहीं, इसमें आपको एक्यूरेसी 50% भी नहीं देगा, ठीक है। पल्स चेक करने का बस यही है कि आप इसको पल्स रेंज पर रखिए और आपका जो प्रोब है वो उस जगह पर लगाइए, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर दे दिए और एक लगा दिए कहाँ ग्राउंड पर, एक लगा दिए जहां पर आपका पल्स का इनपुट या आउटपुट पॉइंट है और एक लगा दिए ग्राउंड पर। अब वो लगाकर हम इसमें पल्स, तो ये आपको परसेंटेज बताएगा, क्या बताएगा परसेंटेज, लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं होगी। पर पल्स को टेस्ट करने के लिए उसका एक ही मशीन है जिसको पीसीबी लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है क्या डीएसओ, है ना, क्या कहा जाता है डीएसओ। हाँ, तो वो चीज हम लोग हो सकता है भविष्य में देख सके, यहाँ पर सर उसको ले ही आएंगे, है ना। तो क्या है कि वो पल्स के जरिए, तो पल्स का और अच्छा मैं जो अपने मल्टीमीटर जो मैं आपको कल या परसों दिखाऊंगा तो उसमें आप लोग को दिखाऊंगा कि हाँ पल्स का कैसे, उसमें एक्यूरेसी लगभग 90% आपको एक्यूरेसी है पल्स का। पल्स का काम मेनली होता है स्विचिंग के लिए कि कहाँ पर कितने देर के लिए स्विच कराना है। मान लो कि इस पंखे को हमको 1 मिनट के लिए चलाना है तो ये 1 मिनट के लिए ऑन रहेगा, ये पल्स आना जाना करता रहेगा, जैसे ही हो गया फिर 0 पर आकर रुक जाएगा, 1 पर नहीं जाएगा, फिर एमसीयू कमांड भेजेगा भैया 0 पे आकर रुक जाओ। तो ये पल्स का सिस्टम है, ये हमेशा ऑन और ऑफ में काम करता है। ये क्या करता है ऑन और ऑफ में काम करता है, नीचे आया तो ऑन ऑफ, ऊपर गया तो ऑन, इस तरीके से। तो ये हो गया मल्टीमीटर का चीज कि मल्टीमीटर में हम